अब क्या हुआ कि सुबह सुबह का टाइम था, अंकल पेट्रोल भराने आए, हमने पूछा कि सर पीएम ने अपील की है कि भाई कंजम्पशन कम करना है पेट्रोल डीजल का। उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से सरकार का समर्थन किया, नहीं नहीं हम लोग को सब कुछ साथ आना पड़ेगा, सरकार के करना पड़ेगा, अब वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, ये सब उन्होंने अपनी बातचीत रखी। फिर हमने कहा कि सर वो सोना भी मना किया गया 1 साल खरीदने के लिए। ऐसा लगा किसी ने बम का वो जो है बटन दबा दिया, फांक से फटे एकदम, वो कह के कि क्या मतलब है कि सोना नहीं खरीदना है, हम ही सब कुछ करेंगे कि सरकार भी कुछ करेगी, हम ही लोगों को सारा स्टेप ले लेना है, सरकार क्या कर रही है। तो एकदम हो सकता है उनके घर में कोई शादी वादी हो जिसकी वजह से पूरा भड़क गए वो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स मिल रहा है आपको पेट्रोल पंप पे। बहुत सारे लोग हैं, आज सुबह ही जब मैं लाइव पे था तो एक बाइक वाले हमें मिले, उन्होंने कहा नहीं मोदी जी के लिए हम सब करने को तैयार हैं, 3 रुपए बढ़ा था तभी पेट्रोल। अच्छा तब तक उनको अंदाजा भी नहीं था कि 3 रुपए का इजाफा हो चुका और उनकी जेब पे चपत लग गई है। तो उनका नहीं, फिर बताया हमने, फिर कहा नहीं मोदी जी के लिए हम ये करने को तैयार हैं, 3 रुपए का नुकसान सह लेंगे, अभी थोड़ा और बढ़ेगा तो हम सह लेंगे। लेकिन फिर वहीं आपको और भी लोग मिलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, रोज उनको ऑफिस जाना है, वर्क फ्रॉम होम मोड उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। और वो भी रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि अब ना ये जो पिछले कुछ समय में जैसे हर दिन 70 पैसे 80 पैसे बढ़ता था एक टाइम पे, फिर वो रुक गया। 4 साल से तो वो उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो उसने लोगों को उनकी साइकी ट्रेन कर दी है। लोअर मिडिल क्लास समझता है कि यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, वहाँ मेरा इमीडिएट खर्चा बढ़ेगा और सब्जी जो कल सुबह लाऊंगा वो महंगी हो जाएगी, जिसमें मैं कमोडिटी बिजनेस कर रहा हूँ वो भी महंगा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स समझने लगा है, तो वो चिंतित है इस वक्त। अनमोल तुम भी बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिले पेट्रोल पंप पर। मैं मिला, बट धीरे धीरे हो क्या रहा है, फूड की जो प्लेट वो महंगी होती जा रही है। पहले कमर्शियल सिलेंडर महंगे हुए, बीच में तो शॉर्टेज थी। किसी समय में राजमा चावल 100 और 120 रुपए प्लेट खाया करता था, आज के समय में 150 रुपए में खाया करता हूँ। तो कहीं ना कहीं थाली पर भी असर है। आपकी प्याज और पापड़ मिल रहे हैं उसमें, पंजाबी आदमी आए और राजमा चावल की बात ना हो, प्लस पर 30-40 रुपए का फील होता है, आपका फील होता है। व्हेन यू आइदर पेटीएम से पे करें या कैश से पे करें तो फील होता है। चाहे हमारी तरह कुआरे आदमी को भी फील होता है, अब शादीशुदा जो परिवार वाला है उसको तो अरे नहीं जानबूझ के जनरल बता रहा है, बैठे हुए हैं चार लोग शादीशुदा बैठे हुए हैं जानबूझ के बोले कुआरा आदमी। तो भाई महंगाई फील हो रही है लोगों को। और अभी मैम खारिफ का सीजन है, अभी किसानों से भी बात कर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को, क्योंकि किसानों का डीजल और ट्रैक्टर से बड़ा रिश्ता रहता है। तो एक पॉइंट ये भी है कि कहीं ना कहीं किसानों को अगर बात की जाए तो उन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा मैम, क्योंकि उनका 1-2 लीटर का इस्तेमाल नहीं होता, वो बहुत लीटरों ही लीटर तेल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चावल की खेती का शुरू हो जाएगा। जैसे अभी गेहूं की खेती खत्म हुई है तो उसमें बहुत तेल का इस्तेमाल होता है। कद्दू बोलते हैं हमारे पंजाबी में उसको, सारा खेत को समतल किया जाता है, पानी भरा जाता है, तो वहां पर भी असर देखने को मिलेगा। तो गांव देहात में तो इसका असर है ही, और शहरों में तो है ही। मैं अभी मुझे कल एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरे एक मित्र हैं एंड साइंटिस्ट हैं, तो उनका फोन आया बड़े घबराहट से, अरे लॉकडाउन लग गया भाई, हमारे ऊपर से डीओपीटी से पर्चा आया है भाई, वर्क भी वो कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम। अरे मैं कह भाई दिल्ली सरकार ने 2 दिन का किया है, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, और तुम्हारा तो वैसे ही काम घर से, तुम साइंटिस्ट लोग हो। बोल रहा हूँ घर बैठे हुए खज्जल होगे, इतना तंग होगे, इतना धूप में जाओगे बाहर 40-40 डिग्री। एडवाइजर रख लेना चाहिए सरकार को, कोई भी हाइपर टेंशन में भी होगा तो उसको कूल डाउन कर। आज का नया वर्ड पता क्या है? खज्जलिज्म। हाँ फिर तुम्हारी बात माने वो? हाँ तो माने मेरी बात। मैंने उनको 2-3 वेब लिंक्स भी भेजे थोड़ा कूल डाउन करने के लिए। उनको डीओपीटी से कुछ आया होगा पर्चा, तो वैसे ही मुलाजिम घबरा जाता है, यार क्या आ गया, ये है क्या, फरला सा भेज दिया है, इसको क्या किया जाए इसका। तो उनको समझाया गया कि इतना घबराने की वो नहीं है, पर हाँ तब भी बी कॉशियस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थोड़ा अंग्रेजी में 1-2 लाइनें मारी, थोड़ा उनको समझाया कि रहना भर लीजिए, कुछ वो भी कुछ हो ना हो तो आप तो अपना तैयार रहिए। तो बस फिर वो समझ गए। ऐश्वर्या इसमें देखिए मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से ये बोल रहे ना, इन्होंने मुलाजिम बोला, इनको मुजरिम सुनाई दिया। इनका हाल ये है कि ये सोचे कि जो शब्द अनमोल इन पर फेंक रहे हैं इनको संभाले कैसे। तो अभी जिक्र कर रहे थे कि हम लोग भी खज्जल बहुत यूज करते हैं, खज्जलिज्म इनने कर दिया।
तो मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार से है, यूएसबी से है, एनआरबी है, नॉन रेजिडेंट, पर सब जगह की भाषा पिक कर लेते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जो बात ये कर रहे हैं, देखिए जहाँ तक फ्यूल, हाँ बहुरूपी हूँ मैं, बहुरूपी हो, पर आज कैसे आए हो ऑफिस? पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया है? तुम्हें पता है कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने वो मोटरसाइकिल पे चल पड़े हैं, देवेंद्र फडणवीस आपको मालूम? और सारे मुख्यमंत्रियों ने अपना, आज तुम आए कैसे आए हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे भाषणबाजी से नहीं चले। मेरे घर से मिलता है ऑटो, शेयरिंग ऑटो, उसमें बैठते हैं 5 लोग, 3 पीछे 2 आगे, मैं आगे लटक के आया हूँ, 40 रुपए देके शेयरिंग ऑटो में मेट्रो तक पहुंचा हूँ, और वहां से फिर 30 रुपए मेट्रो कटने वो दिया है, मैंने किराया तब आया हूँ। इसमें चलान और कटेगा ऑटो वाले का, तुम आगे बैठ के आ रहे हो। नहीं, इसका फैक्ट चेक कराओ, तुम फैक्ट चेक में माहिर हो, इसका फैक्ट चेक कराओ कि ऑटो से आया कि नहीं, शेयरिंग ऑटो से। सीसीटीवी कैमरा लगाए थे यहाँ पे। ऑटो कहाँ रुकी आके? मेट्रो पे जब आगे बैठे तो हैंडल हुंडल मुड़ रहा था, शरीर विशाल का है ना, थोड़ा दिक्कत भी होती थी ये इससे। लेकिन एक चीज मुझे ध्यान आई, एक फोटो आई थी, वो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे मंत्री जी, और मोटरसाइकिल के पीछे गार्ड बैठे हुए थे, कई सारे अलग अलग मोटरसाइकिल पे। वो लेकिन अकेले नहीं बैठे थे मंत्री जी, हाँ अकेले नहीं थे, 2 लोग बैठे थे उस बाइक। पहले की फोटो में अकेले थे, फिर दूसरी वाली फोटो में 2 लोग थे। तो वो मोटरसाइकिल का जो माइलेज था वो तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति लीटर का रहेगा, और बहुत बढ़िया एकदम कहीं ब्रेक नहीं लगाना हो, और एकदम धक्का गाड़ी चल रही हो, तो 22 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज वो मोटरसाइकिल देती है। बड़ी भारी भरकम मोटरसाइकिल। गाड़ी में अगर बैठे होते तो 4 आदमी बैठते, गाड़ी का कितना 18 आ जाता, 17-18 तो आ ही जाता। तो अगर 2 मोटरसाइकिल के हिसाब से भी देखेंगे तो मेरे ख्याल बचाने के चक्कर में जो है तेल ज्यादा खर्च हो गया। रिपोर्टर्स ऑफ।